हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉइस्चर के बारे में। तो पिछले वीडियो में जो है वो हम लोग पढ़े थे विंड के बारे में। अब जो है वो हम लोग मॉइस्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है तो मॉइस्चर होता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। तो जो भी वाटर बॉडीज है उससे जो वाटर वेपर जो निकलता है, तो वो वाटर वेपर जो है वो हमारे एयर में जो है वो मिल जाता है। तो उसी से जो है वो मॉइस्चर का फॉर्म होता है। और मॉइस्चर को जो है हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। ये एयर में रहता है। और ये जो है जब अपने लोग के एरिया में जो है वो जब वाटर वेपर फुल हो जाता है एयर में, तो हम लोग उसको ह्यूमिड डे बोल देते हैं। क्योंकि वाटर वेपर जब है तो क्या बनेगा, मॉइस्चर। मॉइस्चर को हम लोग ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। तो ये ह्यूमिड डे वहाँ पे हम लोग उस दिन उसको जो है वो बोल देते हैं। तो ये मॉइस्चर बनता कैसे है ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो वाटर वेपर निकलता है, जब वाटर वेपर निकलेगा वाटर बॉडी से, तो एयर जो है वहाँ पे क्या करता है, जो हम लोग का एयर जो है वो बहुत ज़्यादा तब गर्म रहता है। तो वो वाटर वेपर को जो है वो होल्ड करके रखता है, लेकिन उसके पास उतना एनर्जी नहीं रहता है जो वाटर वेपर को जो है वो ऊपर की ओर ले जाए। तो वहीं पे वो जो है वाटर वेपर को होल्ड करके रखता है। तो वहाँ पे जो है वो मॉइस्चर फॉर्म हो जाता है और वहाँ पे ह्यूमिड डे बन जाता है। तो ह्यूमिड डे जो है वो कुछ इसी तरह जो है वो बनता है। तो जब ह्यूमिड डे बनता है तो हम लोग को अनकंफर्टेबल महसूस होता है। क्योंकि जब हम लोग नॉर्मल डे में जो है वो कपड़ा सूखने के लिए देते थे तो वो जल्दी सूख जाता था, लेकिन जब ह्यूमिड डे में हम लोग कपड़ा सूखने के लिए देंगे तो वो लेट से सूखेगा। तो और जो हम लोग को पसीना आता है वो भी जो है, पहले पसीना आया फिर चला गया, लेकिन जब ह्यूमिड डे रहेगा तो वो पसीना आएगा लेकिन वो जा नहीं पाएगा। क्योंकि जब वाटर वेपर में जो है वो एयर का मात्रा, सॉरी एयर बोले, एयर में जो है वाटर वेपर का मात्रा जो है वो कम रहेगा। तो एयर जो है वो जो भी वाटर वेपर रहेगा उसको जो है वो धीरे धीरे वो अपने एयर में जो है वो मिक्स कर लेगा। लेकिन उसमें वाटर वेपर जो है वो फुल है, एयर में जो है वाटर वेपर फुल है, तो वो और वाटर वेपर को होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए उसको वाटर वेपर को लेता ही नहीं है। क्योंकि एयर जो है वो वाटर वेपर से क्या है, फुल हो गया है। इसलिए हम लोग का पसीना या फिर कपड़ा जो है वो लेट से या फिर नहीं सूखता है। तो ये था जो है मॉइस्चर कैसे फॉर्म होता है। तो जब ये मॉइस्चर जो है वो सूख जाता है, सॉरी, जब ये ऐसा मौसम जो है वो एयर जो है वो धीरे धीरे और हीट हो जाता है, एनर्जी जो है वो सूरज जो है वो और देना स्टार्ट कर देता है। तो क्या होता है, वो एयर इतना बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और वो हीट से जो है वो ऊपर की ओर जो है वो वाटर वेपर को भेज देता है। तो वाटर वेपर जब ऊपर की ओर जाता है तो वो कंडेंस हो जाता है, एक दूसरे में जो है वो चिपकना स्टार्ट कर देता है। और फिर जो फॉर्म होता है उसको वाटर ड्रॉपलेट बोलते हैं। तो ये वाटर ड्रॉपलेट जो है वो वाटर वेपर से जो है वो मिल मिल के जो है वो वाटर ड्रॉपलेट्स बनता है, पानी का बूंद उसी से बनता है। और फिर ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो मिल के जो है वो क्लाउड बनाते हैं। और फिर ये क्लाउड जो है वो क्या होता है, जब क्लाउड हैवी हो जाता है तो वो होल्ड नहीं कर पाता है उतना वाटर को, तो वो जो है वो बरस जाता है, जिसको हम लोग सॉरी प्रिसिपिटेशन बोलते हैं। तो ये प्रिसिपिटेशन क्या होता है, जो वाटर वेपर जो है वो जब बरसता है, बारिश जो होता है उसी को हम लोग ये बोलते हैं। तो ये बारिश क्या चीज़ के रूप में हो सकता है, पहला तो वाटर के रूप में हो सकता है, लिक्विड के रूप में। दूसरा क्या होता है, ये स्नो के रूप में हो सकता है। तो ये जो वाटर है वो बहुत सारे टाइप से जो है वो नीचे आ सकते हैं। तो हम लोग वाटर को, और उसके बाद यही सब जो है यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे एक और चीज़ दिया है, जो प्रिसिपिटेशन होता है उसमें जो वाटर लिक्विड जो फॉर्म में जो गिरता है उसको हम लोग रेन बोलते हैं। तो रेन क्या हो गया, ये हम लोग ने देखा, जो लिक्विड के फॉर्म में जब गिरेगा तभी वो रेन होगा। तो ये जो रेन है ये होता कैसे है, ये बनता कैसे है, ये हम लोग देखेंगे। तो ये वाटर वेपर जो है वो बहुत सारी चीज़ से जो है वो एयर जो है वो वाटर वेपर ले सकता है। पहले तो ग्राउंड से ले सकता है, कोई भी वाटर बॉडी से जो है। तो ये वाटर रेन करने के लिए जो है वो वाटर चाहिए, तो ये वाटर को भी वाटर बॉडी से जो है वो लेता है, और जो ग्राउंड से लेता है, और ये प्लांट से भी लेता है वाटर। तो ये प्लांट क्या करता है, अपने रूट में जो है वो पानी लेता है, और ये पानी को जो है वो संभाल के रखता है। और पानी जब संभाल के रखता है तो जब
धूप ज़्यादा उगता है तो वो क्या करता है, अपने पत्ती से जो है उस पानी को निकाल देता है, वो इवेपोरेट हो जाता है उस पत्ती से। और ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है फ्लड को रोकने में। बाढ़ जो आता है उसको रोकने में प्लांट बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो कोई भी अगर हिल एरिया है, हिली एरिया, तो वहाँ पे क्या होता है, जब बारिश होता है तो वहाँ का प्लांट जो है, अगर वहाँ पे प्लांट है तो वो प्लांट क्या करेगा, बारिश का जो पानी है उसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जहाँ पे ये पौधा नहीं है जिस पेड़ पे, अगर वहाँ पे जो माउंटेन है उसका पौधा जो है वो पेड़ को काट देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, फिर वो जो वाटर आएगा उस पे, तो वो वाटर को जो है वो कोई एब्जॉर्ब करने वाला रहेगा नहीं, तो वो धीरे धीरे बह के नीचे आ जाएगा और जो भी नीचे वाला एरिया है वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लड जैसा आ जाएगा। तो ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्लड को रोकने में। और यहाँ पे दिया है प्लांट जो रेन फॉल होता है उसका जो है वो टोटल 3 टाइप्स जो है वो रेनफॉल का होता है। तो सबसे पहला होता है साइक्लोनिक रेनफॉल, और फिर होता है रिलीफ रेनफॉल, और फिर कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो ये जो है ये 3 जो है वो टाइप्स हो गए रेनफॉल के। तो ये 3 को जो है वो टाइप्स हो गए। तो सबसे पहला हो गया साइक्लोनिक रेनफॉल। ये कैसे आता है, तो सब ये साइक्लोन जब आता है, कहीं पे साइक्लोन आता है तो समुद्र के जो किनारे वाला कोस्टल एरिया है वहीं पे साइक्लोन आएगा। लेकिन ये जो साइक्लोन वाला बारिश होता है वो किसी देश के बीच में जो है वो साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। वो समुद्र से हट के जो बीच में एरिया है वहाँ पे साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। तो साइक्लोन क्या करता है, कोस्टल एरिया में तो रेनफॉल करवाता है, साथ साथ में जो है वो बीच में जो है वो रेनफॉल भी करवाता है। जैसे जो बे ऑफ बंगाल में जो है वो रेनफॉल जो है आया, सॉरी साइक्लोन आया, तो वो क्या करेगा, जो भी वहाँ पे कोस्टल एरिया है वहाँ पे क्या करेगा, वो साइक्लोन लाएगा और वहाँ पे बारिश करवाएगा। जैसे ओडिशा इस सब में जो है वो बारिश करवाएगा। लेकिन बीच में जो एरिया है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भी जो स्टेज है वहाँ पे भी वो बारिश करवाएगा, उसको हम लोग साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है, जैसे इधर से जो है वो कोल्ड एयर आ रहा है, तो जिधर समुद्र है उधर से जो है वो कोल्ड एयर आ रहा है, लेकिन इधर जो है वो गर्मी है तो वार्म एयर जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो ऊपर जा रहा है। तो ये इधर से आ रहा है और ये जो एयर ऊपर जा रहा है तो साथ साथ में क्या करता है, इस कोल्ड एयर में जो वाटर वेपर रहता है, वाटर जो है वो रहता है, मॉइस्चर जो रहता है उसको क्या करता है, धीरे धीरे वो ऊपर लेके जाना स्टार्ट कर देता है और ऊपर में जो है वो क्लाउड बना देता है और क्लाउड फिर बरसता है, उसको हम लोग साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। अब आ गया रिलीफ रेनफॉल। ये क्या होता है, तो ये होता क्या है, यहाँ पे जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे क्या होता है, ये वाटर वेपर जो है वो आ रहा है एयर के साथ, तो ये पहाड़ पे जो है वो चढ़ जाता है। और पहाड़ पे जो ये चढ़ता है तो वहाँ पे एक ये क्या करता है, पहाड़ पे सीधे वो चढ़ता है और यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो ऊपर पहुँच जाता है। तो ऊपर जब पहुँचेगा तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर वेपर जो रहेगा तो ऊपर जाएगा, वो जो है वो ठंडा हो जाएगा, वो वहाँ पे क्लाउड बना देता है और फिर जो बारिश होता है जिसको हम लोग रिलीफ रेनफॉल बोलते हैं। और लास्ट हो गया कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो ये कन्वेक्शनल रेनफॉल जो हम लोग के एरिया में सिंपल जो है वो होते रहता है। वो क्या होता है, जो बारिश जो है वो वाटर वेपर जो है वो नीचे से ऊपर गया और फिर ऊपर में क्लाउड बना देता है और क्लाउड जो है वो बना दिया और वहीं से बारिश जो हो स्टार्ट हो गया। तो वार्म एयर जो है वो लेके जाता है वाटर वेपर को, ऊपर में जो है वो क्लाउड बनाता है, क्लाउड जो है वो बरस जाता है। तो ये हो गया 3 टाइप्स ऑफ वाटर रेनफॉल। और ये रेनफॉल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, हर एक जो है लिविंग थिंग्स के लिए ये रेनफॉल इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि हर एक आदमी को जो है वो पानी चाहिए। तो यही था रेनफॉल के बारे में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ने साइक्लोन को इसलिए पहले नहीं पढ़ा क्योंकि वो जो है वो चैप्टर से हट के था, तो इसलिए साइक्लोन को हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।